अरे निहारिका बेटा, बहुत सारे गंदे बर्तन रखे, पहले रात के बर्तन मांज ले, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना। माँ, मैं आपसे और आपके इन रात के बर्तनों से परेशान आ चुकी हूँ। आपके इन बर्तनों के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। अरे बेटा, सोने से पहले रात के बर्तन धो लेगी तो सुबह उठकर तुझे ही फायदा होगा। तू सीधा कॉलेज चली जाएगी। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। माँ, इसमें मेरा कुछ भला नहीं है। मेरा भला तो तब होगा जब भाभी इस घर में आएंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, भैया की शादी हो रही है। भाभी के आने के बाद मुझे इस रात के बर्तनों से छुटकारा तो मिलेगा और मैं आराम से अपनी पढ़ाई तो कर पाऊंगी। अरे तेरी भाभी को आने में अभी बहुत टाइम है। जब तक तेरी भाभी आ नहीं जाती तब तक रात के बर्तन मांज ले। जब भाभी आ जाएगी तब रात के बर्तन धोना छोड़ देना। सुमित्रा की बात सुन निहारिका अपनी पढ़ाई छोड़कर रात के बर्तन धोने के लिए चली जाती है और जल्दी से सारे बर्तन धोकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। पढ़ाई करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द निहारिका के भाई संदीप की शादी पायल नाम की लड़की से हो जाती है। भाभी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। अब आप संभालना घर और मैं कर पाऊंगी आराम से अपनी पढ़ाई। वैसे भाभी के आने के बाद सबसे ज्यादा आराम हम नंद को होता है। अरे भाभी को आए अभी घर में एक दिन भी नहीं हुआ और तू उन्हें घर के काम बताने लगी। कोई बात नहीं संदीप जी, मैं निहारिका की भाभी हूँ और अगर वह मुझसे ऐसी बातें नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी। और वैसे भी इस घर की बहू अब मैं हूँ तो मुझे इस घर को संभालना होगा ना। और इस घर को संभालने में निहारिका तो मेरी मदद ही कर रही है। ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हो। चलो, कोई तो आया इस घर में मुझे समझने के लिए। अच्छा भाभी, अब आप आराम कर लो, मैं चलती हूँ, रात काफी ज्यादा हो गई है। इतना बोलकर निहारिका वहां से चली जाती है और अगले दिन पायल की पहली रसोई होती है जिसमें घर वाले पायल के हाथ का खाना खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। निहारिका बेटा, अपनी भाभी से कुछ सीख, कल को तेरी भी शादी होगी तो तुझे भी ससुराल में जाकर ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। माँ, अभी मुझे ससुराल जाने में बहुत समय है। माँ जी, आप क्यों निहारिका को चिढ़ा रही हैं? अभी उन्हें ससुराल जाने में बहुत समय है और जब उनका ससुराल जाने का समय आएगा तो वह खुद सब चीज सीख जाएंगी। इसलिए आप अभी से निहारिका पर इतना प्रेशर मत बनाओ। देख रही हो माँ, नंद भाभी में कितना प्यार है। हाँ बेटा, सब देख रही हूँ और मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि इन दोनों के बीच इसी तरह से प्यार बना रहे। अच्छा बहू, मेरा खाना तो हो गया, ये पकड़ तू अपना नेग। अब मैं चली अपने कमरे में आराम करने। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है पर पायल बर्तन नहीं धोती और रात का खाना बनाती है और सबके खाना खाने के बाद घर के सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। पर अब भी पायल बर्तनों को नहीं धोती। पर जब निहारिका रसोई में पानी लेने जाती है तब उसकी नजर सिंक में पड़े घर के सारे गंदे बर्तन पर पड़ती है। ये देख निहारिका अपनी भाभी को आवाज लगाकर बुलाती है और उससे कहती है, भाभी, सिंक में घर के सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, आपने अब तक इन्हें मांजे नहीं। आप इन्हें कब धोएंगी? अगर माँ ने देख लिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। निहारिका, मुझे बर्तन धोने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे हाथों में है। मैंने अपनी शादी में बहुत महंगे नेल एक्सटेंशन करवाए थे। अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। क्या जब तक मेरे नाखून उतर नहीं जाते तब तक तुम बर्तन धो सकती हो? रात के ही तो बर्तन हैं, तुम धो दो ना प्लीज। क्या रात के बर्तन मैं धोऊं? प्लीज निहारिका, मना मत करो, मैं तुम्हारी प्यारी भाभी हूं ना। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है भाभी, मांज लूंगी सारे बर्तन, पर मैं रोज रोज बर्तन नहीं धोऊंगी। रात के बर्तन अब से आप खुद साफ करोगी। मैं सिर्फ कुछ ही दिन रात के बर्तन मांजूंगी, जब तक आपके नाखून अपने आप खराब नहीं हो जाते। निहारिका पायल की बातों में आ जाती है और रात के बर्तन मांजती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर घर के सारे बर्तन जूठे सिंक में पड़े होते हैं और इस बार गंदे बर्तन देख सुमित्रा अपनी बहू और बेटी पर चिल्लाने लगती है। हे भगवान, बहू बेटी होने का मुझे कोई सुख नहीं मिला। रात के बर्तन अभी तक सिंक में गंदे ही पड़े हैं। निहारिका, पायल बहू, कहाँ रह गई तुम दोनों? ये रात के बर्तन कौन मांजेगा? माँ, अब मैं रात के बर्तन नहीं मांजूंगी। इन बर्तनों की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। रात का ही तो समय मिलता है मुझे। माँ जी, मैं भी तो सारे दिन घर के काम करती रहती हूँ। आज हल्का सा मेरे सर में दर्द क्या हुआ? इस घर में किसी ने बर्तन ही नहीं धोए। अगर एक दिन नंद जी रात के बर्तन मांज लेंगी तो उनका क्या चला जाएगा? भाभी, आपको हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप हमेशा मुझसे ही रात के बर्तन धुलवाती हो। निहारिका, भाभी से ऐसे बात करते हैं? अगर तू एक दिन रात के बर्तन मांज लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और रही पढ़ाई की बात तो वो बर्तन मांज कर लेना।
सुमित्रा निहारिका को काम देकर वहां से चली जाती है और पायल भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह बेचारी निहारिका रात के बर्तन धोती है। अब ऐसे ही आए दिन पायल किसी न किसी बहाने निहारिका से रात के बर्तन मंजवाती है। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, भाभी के आने के बाद भी मुझे ही रात के बर्तन धोने पड़ रहे हैं, पर आज मैं रात के बर्तन नहीं मांजूंगी। क्यों नहीं मांजूगी? घर के सारे काम मैं अकेले करती हूँ, तुम्हें बस एक रात बर्तन ही तो धोने होते हैं, उसमें भी इतना नाटक कर रही हो। भाभी आप घर में रहते हो इसलिए काम करते हो, कल को मैं भी किसी के घर की बहू बनूंगी तो मैं भी काम करूंगी। और वैसे भी आपके आने से पहले भी मैं ही बर्तन धो रही थी और आपके आने के बाद भी मैं ही बर्तन धो रही हूँ, इसलिए अब मैं और नहीं धोने वाली। हाँ तो क्या हो गया, जब मैं नहीं थी तब भी तो धो रही थी ना बर्तन, तो उसी तरह से अब भी धो लेना। और वैसे भी आज मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं पट्टी लगे हाथों से बर्तन नहीं मांज पाऊंगी। इतना बोलकर पायल वहां से चली जाती है। तो वहीं निहारिका भी आज बर्तन को हाथ नहीं लगाती और अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में खुद बर्तन धोने लगती है। इन जूठे बर्तन के घर में रहने की वजह से इस घर की शांति भंग हो रही है। बहू बोलती है कि रात के बर्तन नंद ही मांजेगी और मेरी बेटी कहती है कि भाभी आई है तो वो काम करे। मैं इस घर के सारे बर्तन ही आज धोकर अपने अलमीरा में रख देती हूँ, ना रहेंगे घर में बर्तन और ना ही होगा घर में कलेश। जब इन्हें खाने के लिए बर्तन नहीं मिलेगा तो अपने आप ही ये दोनों लाइन पर आ जाएंगी। इस तरह सुमित्रा सारे बर्तन धोकर उन्हें अपने कमरे की अलमीरा में रखकर लॉक कर देती है। अब जब पायल और निहारिका खाना खाने के लिए बर्तन देखती हैं तो वो देखती हैं कि किचन में एक भी बर्तन नहीं है। सारे बर्तन कहाँ चले गए? मैंने तो सारे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए थे, मैंने तो बर्तन धोए भी नहीं। कहीं शायद माँ जी ने तो नहीं धोए बर्तन, और क्या पता बर्तन धोकर उन्होंने सारे बर्तन छुपा कर रख दिए। भाभी माँ कुछ भी कर सकती हैं, चलिए माँ से पूछते हैं। निहारिका और पायल दोनों सुमित्रा के पास जाती हैं और उनसे बर्तन के बारे में पूछती हैं, जिस पर सुमित्रा उन दोनों से कहती है, तुम दोनों को बर्तन में खाने का बहुत शौक है पर उसे धोने का नहीं, इसलिए मैंने सारे बर्तन संभाल कर रख दिए। अब खाना पीना सब पन्नी पर या डिस्पोजल में करो, और मैं अभी देखती हूँ कब तक तुम बिना बर्तन के रहती हो। भाभी माँ तो ज्यादा ही नाराज हो गई, अब क्या करें? निहारिका एक काम करते हैं, माँ जी से ना माफी मांगकर बर्तन ले लेते हैं और फिर कभी रात के बर्तन गंदे नहीं छोड़ेंगे और हमेशा रात को हम दोनों मिलकर एक साथ बर्तन मांज लिया करेंगे। पर भाभी, निहारिका अब ज्यादा नाटक मत करो, खाने के लिए बर्तन चाहिए या नहीं? और वैसे भी मैंने भी अपने मायके में बहुत बर्तन धोए और ससुराल में भी आकर बर्तन ही मांज रही हूँ। इस बर्तन से ना तुम मायके में रहकर पीछा छुड़ा सकती हो और ना ही मैं, इसलिए मान जाओ वरना बर्तन नहीं मिलेंगे। इस तरह दोनों नंद भाभी आपस में बर्तन को लेकर अपने काम बांट लेती हैं और सुमित्रा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। माँ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, हम वादा करते हैं अब से आपको कभी भी गंदे बर्तन नहीं दिखेंगे। हम दोनों नंद भाभी मिलकर रोज बर्तन साफ किया करेंगे। अब प्लीज खाने के लिए बर्तन दे दो ना। आज बर्तन दे रही हूं, पर अगर मैंने फिर कभी अपनी रसोई में गंदे बर्तन देखे या तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो मैं फिर दोबारा कभी बर्तन नहीं दूंगी। इतना बोलकर सुमित्रा उन दोनों को सारे बर्तन निकाल कर दे देती है, जिसके बाद वह दोनों नंद भाभी रात हो या दिन साथ में मिलकर सारे बर्तन मांजती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नंद भाभी की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।